दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम आसनों से। आसनों में सबसे पहले हम आपको बताते हैं वज्रासन। वज्रासन वो आसन है जिसे करने से शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। वज्रासन करने से पेट संबंधी कभी कोई शिकायत नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात है, जो हम भोजन रात को खाते हैं वो सारा भोजन हजम हो जाता है वज्रासन करने। क्यों हो जाता है कि वज्रासन करने से एक हमारे अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है जो कि हमारे शरीर को पोषण तब देती है। यानी कि हमारे अंदर जो भी भोजन का अध पचा है या कच्चा पच्चा रसा है वो वज्रासन बैठने कर देना। वज्रासन बैठने वाले की पाचन शक्ति हमेशा मजबूत रहती है। अब वज्रासन में हम क्या करेंगे, जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ है उसके लिए हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन क्या है, अंगूठा चार उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ दो आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ दो ऊपर की तरफ, छोड़ दो नीचे की तरफ, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और सांस बढ़ते। कम से कम जो है ये 10 बार जो है मंडूकासन हमें करना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है कि दोनों हथेली जो है उल्टी ऊपर सीधी नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। इसी में क्या करेंगे, अब हम जाएंगे शुद्ध वज्रासन। शुद्ध वज्रासन में ऐसे लेट जाते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ, फिर उठ जाते हैं। बस ठीक है। शुभ वज्रासन करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, बलवान बनती हैं। क्यों बनती हैं कि शुद्ध वज्रासन में हमारा खून का दौरान, रक्त का दौरान और जो हमारे शरीर के अंदर 7 धातु बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डा, मज्जी, वीर्य, ये सातों धातुएं हमारी जो है आसनों के द्वारा ही पुष्ट होती हैं। इसलिए हमें जो है आसन अधिक नहीं करने चाहिए, क्रम से करने चाहिए और सही चुने हुए आसन करने चाहिए। अब इसके पश्चात आप करेंगे एक पैर, यानी बजाने से एक पैर सीधा, और हम आगे झुकेंगे यूं करके, उठ जाएंगे। फिर ऐसे दूसरे पैर से, इससे हमारे जो है घुटनों के जोड़ मजबूत होते हैं। घुटनों के अंदर जो बात रोग आ जाता है इस जानू रस आसन करने से दूर हो जाता है। हाथ उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तभी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, धीरे धीरे हाथ ऊपर नीचे, पैर सीधे। और पीछे कर देगा ना, ये सब हो जाएगा सिर वगैरह, इधर पीछे की तरफ धकेल दे बस। इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है। देख 9:30 बज गए हैं, बहुत काम करने हैं। हैं? चलो सही आ रही है ना। अब हम आपको बताएंगे पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन करने से क्या होता है, एक तो हमें जो है कभी पेट खराब नहीं रहता, दूसरा आंतों में कब्ज नहीं बनता, यानी आंतों में जो मल इकट्ठा होता रहता है वो पश्चिम तान। बस क्या करना है कि हाथ ऊपर उठाने हैं और धीरे नीचे की तरफ अंगूठे पकड़ने हैं दोनों से,
और जमीन में कोने टेकते हुए सीधे। 3 बार पश्चिम तानासन करना चाहिए, क्योंकि 3 बार करने से ही शरीर को आराम मिलता है, शरीर को लाभ मिलता है। पूर्ण लाभ कब मिलता है? जब 3 बार करते हैं। ये जो हमारी मांसपेशियों से खिंचाव आ जाता है बात योग के कारण, वो भी पश्चिम तानासन करने से दूर हो जाता है। अब इसके बाद अंत में करेंगे हम हलासन। हलासन ऐसा आसन है कि बुढ़ापे में जिन लोगों की कमर झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो झुकेगी नहीं, धीरे धीरे पीछे की तरफ। और वापसी धीरे धीरे। फिर एक बार और वापसी धीरे धीरे। एक बार फिर वापसी धीरे धीरे। उठ जाएंगे उल्टी करवट लेते हुए। अब हम जो है प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे आपको। प्राणायाम करने से हमारे पांचों प्राण जो हैं, अपान प्राण उदान व्यान समान, पांचों प्राणों में हमें जो प्राण शक्ति मिलती है, जिससे हमारा जीवन में रक्त का संचार, बॉडी का संचार, और जो हमारे अंदर हमारी आँख है, नाक है, कान है, गला है, जो भी हम ऊपर से अपने जो इंद्रिय देख रहे हैं, ये सब स्वस्थ हो जाती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से बलवान होते हैं, और सांस और दमा संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, वो भस्त्रिका का प्रणाम से दूर हो जाती है। तो कैसे करेंगे कि नासिका से लंबा गहरा सांस फेफड़ों तक फुलाएंगे और छोड़ेंगे। श्वसन क्रिया वो क्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी जो है जीवन में लेता और छोड़ता है। श्वसन क्रिया से ही जीवन चक्र चलता है। श्वसन क्रिया रुक जाती है, जीवन चक्र रुक जाता है।
तो हम भस्त्रिका के रूप में आपको जो ये श्वसन क्रिया के बारे में बता रहे हैं। हर जीव का जो है जीने का उद्देश्य होता है कि मैं स्वस्थ रहूं, बीमार ना रहूं, उसके लिए उसे जो है श्वसन क्रिया सही तरीके से लेनी पड़ेगी। ये हमारे अंदर जो पसलियाँ हैं, इस पसलियों के अंदर फेफड़े होते हैं दो, दायां और बायां। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां छोटा होता है, जिस कारण जो है जीव अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें इन दोनों फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए श्वसन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। श्वसन क्रिया के बिना जीव जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। तो क्या करना है कि नासिका से लंबा गहरा श्वास, ये श्रीमद् भागवत गीता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अब से 5200 वर्ष पहले अर्जुन को इस श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया था। इसलिए जीव को भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। लंबा गहरा श्वास, भगवान ने हमें सृष्टि में जब भेजा था तो पूर्ण रूप से बना के भेजा था, यानी कि हमें आंखें देखने के लिए दी थी, नासिका सूंघने के लिए दी थी, कान सुनने के लिए, और जीवा हम जो भोजन करते हैं उसका स्वाद ग्रहण करने। अंदर के जो अंग दिए थे, जैसे कि आपका जो फेफड़े है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय, अमाशय और बहुत से अंग अंदर। ये शरीर हमारा जो है सांसों के ऊपर चलता है, और जब सांसें शरीर में पूरी नहीं जाती हैं, फेफड़े पूरे विकसित नहीं होते हैं, तो जीव जो है बीमारी पाल लेता है। और वो बीमारी ऐसे पल जाती है कि अंत समय तक जीव का पीछा नहीं छोड़ती। अगर हमें बीमारी से छुटकारा पाना है तो अपने जीवन में आसन प्लस प्राणायाम और प्लस दिनचर्या ये ठीक करनी है। अब वो कैसे ठीक होती है कि हमें जो है रात को भोजन हल्का लेना है, ज़्यादा भोजन नहीं करना है, अल्पाहार लेना है। अगर 4 रोटी की भूख है तो कोशिश ये करें कि 3 ही खाएं, क्योंकि रात को भोजन जो है देर से पचता है, और जब भोजन देर से पचता है तो वो कच्चा और अध रह जाता है, यानी आधा कच्चा, जो हमें अंदर एसिडिटी बनाना, कब्ज करना और अंदर जो है घबराहट पैदा होना, ये सब भोजन के कारण। इसलिए रात को अल्पाहार लो, और अगर आप अल्पाहार नहीं ले रहे हो तो भोजन टाइम से कर लो, यानी कि सूरज छिपने से पहले आप भोजन करें। जिससे जो है आपकी जो नाभि चक्र है, इसके अंदर मणिपुर चक्र है, इसके अंदर जठराग्नि बनती है। जठराग्नि का काम है कि भोजन से पाचन रस बना, और पाचन रस जब बनता है तो शरीर की 7 धातु बनती है: रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और बीज। इन सातों धातु से ही जीव का जो शरीर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्राणायाम को अधिक महत्व देना होगा। लंबा सांस लेने वाले को कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होगी, दमा नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे, या शक्ति कमजोर नहीं होगी, आंखों की रोशनी नहीं घटेगी, संपूर्ण बॉडी हमारी स्वस्थ बनेगी। अब इसके पश्चात हम करेंगे कपालभाति। कपाल क्या है? जो हमारा ये मुखमंडल है, इसे हम कपाल कहते हैं। कपाल का मतलब ये होता है कि शरीर का संतुलन करना, और संतुलन कब होता है? जब हमारा पेट ठीक रहता है। और पेट ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? सांस से बाहर और पेट अंदर। कैसे? ये पहली उंगलियां उड़ेंगे, वायु मुद्रा और ध्यान, मूलाधार चक्र।
ये पेट भगवान ने हमें इसलिए दिया है कि हमारे अंदर जो भी अचरा कचरा है वो सब यहाँ इकट्ठा होता है। और ये नहीं है कि हम उसे पालें, नहीं, उसका निष्कासन करना है। उसके लिए सुबह जल पिएंगे, थोड़ा जो है टहलेंगे, थोड़े आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तभी पेट का जो है भाग शुद्ध होगा। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है बहुत कठिनाई से मिला है। जो प्रकृति में गेहूं, चावल, बाजरा, अन्न, फल, सब्जी हैं वो धरती माता को मिलते हैं। और धरती माता से जो पिता उस खाता है तो उससे जो है बीज बनता है। और माता के रज में जब जाता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। जब जीव की उत्पत्ति होती है तो जीव जो है पहले एक थोड़ा सा बुलबुला टाइप होता है, फिर एक मांस का पिंड होता है, फिर उसके सिर हाथ पैर निकलते हैं, और फिर धीरे 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 जो है वो माँ के गर्भ में अपने पैर फैलाता है। किंतु ईश्वर की व्यवस्था देखिए, उसे अपने पूर्व जन्मों के करे हुए सत्कर्म याद आते हैं और वो ये कहता है फिर वो मुझे इस कारागार से बाहर निकालो। तो फिर वो उसकी पुकार सुन लेते हैं, और जब वो कारागार से बाहर आ जाता है तो वो आते ही भूल जाता है, और भूल जाता है फिर जो है झंझटों में फंसता है, न वो आसन करे न प्राणायाम करे, और अपने को रोगी बना लेता है। तो हमें अपने को जीवन में स्वस्थ रखने के लिए, अपने को दवाइयों से बचाने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए ये कपाल भारती अपने जीवन में अपनानी है। क्योंकि देखिए, जीवन में जब तक हम आगे बढ़ नहीं बढ़ेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है और अपना देश का और अपना शरीर का उद्धार करना है। वो कैसे होगा कि श्वास से बाहर पेट अंदर। अब हमें क्या करना है? बाह्य बंद। बाह्य बंद में क्या होता है? ये जो ठोड़ी है कंठ से लेती है, पेट अंदर जाता है, और गुदा चक्र संकोचन करते हैं। जैसे घोड़ा अपना गुदा जब संकोचन करता है, अश्वनी मुद्रा करता है, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर बवासीर है, जलंधर है, भवंदर है। ये क्या होता है कि वायु ना मिलने के कारण, वायु का निष्कासन न होने के कारण शरीर के अंदर जो अवरोधक पैदा कर देते हैं। इसलिए ये बाह्य बंद जो है हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बलवान बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? श्वास भरेंगे और थोड़ी घनघोर से अब श्वास भर के श्वास छोड़ेंगे। भाई ये बंद करने से कभी भी हमारा शरीर का सिस्टम खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस सिस्टम से ही शरीर चल रहा है। सिस्टम बिगड़ गया, शरीर में रोग पैदा हो गए। इसलिए हमें अपने को सिस्टम में चलाना, और वो कब चलाएंगे? जब हम जो है ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? उज्जाई श्वास भरेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये दो उंगली है, यानी तर्जनी और अनिमिका, ये बड़ी उंगली तो माथे पे आएगी
और ये सीधा जो अंगूठा है इसे कहते हैं अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व। इस दो से हम जो है बाएं से श्वास पहले लेंगे, बंद करके दाएं से जोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं, यानी उल्टी चंद्र बेदी नाड़ी और सीधी सूर्य बेदी नाड़ी। ये नाड़ियों का काम क्या है कि हमारे अंदर के अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना। वो कब जगेगी? जब हम जो है चंद्र से सांस लेंगे और सूर्य से छोड़ेंगे, सूर्य से लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे। ये नाड़ी अंदर बंद हो जाती है। जब नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए हमें रोज 10 से 15 मिनट चंद्र और सूर्य नाड़ी से श्वास लेना और छोड़ना है। कैसे? चंद्र से लिया, सूर्य छोड़ा, सूर्य से वापसी, चंद्र से छोड़ा, चंद्र से लिया, ये चंद्र और सूरज नाड़ी जो है हमें मुक्ति का रास्ता दिखाती है। मुक्ति क्या है कि जो हमारे आज्ञा चक्र है, जो हम तिलक करते हैं, इस आज्ञा चक्र में हमारे करोड़ों जन्मों के, करोड़ों नहीं अरबों जन्मों के जन्म छुपे हुए, और उससे हमें जब छुटकारा कब मिलता है? जब हम देखते हैं आज्ञा चक्र पे तिलक करते हैं। चंदन का करें, रोली का करें, हल्दी का करें, गंगा जल का करें, लेकिन मस्तक पे डेली तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक करने से हमारी स्मरण शक्ति बनी रहती है और जीवन में हम जो है अंतिम क्षणों में मार्ग नहीं भटकते। क्यों नहीं भटकते हैं? कि यहाँ भगवान का प्रवेश द्वार भी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? उज्जाई प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो 10 खरब न्यूरॉन्स है, उसमें अगर एक दो भी हो गए तो आपका मनुष्य जीवन सफल होगा। क्या है? ये तर्जनी उंगली है, और दोनों से कानों के पर्दे बांध, लंबा गहरा श्वास, अंत में नारायण नाम की 108 ताली। 108 ताली बजाने से जीव जो है शरीर भी स्वस्थ रहता है, अंदर के स्वस्थ अंग भी मजबूत रहते हैं और रोगी नहीं होता। इसलिए अंत में जो है 108 बार ताली नारायण नाम से। ओम नमः नारायण, एक नारायण, दो नारायण, तीन नारायण, चार नारायण, पांच नारायण, छह नारायण, सात नारायण, आठ नारायण, नौ नारायण, 10 नारायण, 11 नारायण, 12 और नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20
और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, और नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, और नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 96, और नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 6, नारायण 107, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 110। क्षमा करिए, नारायण के नाम में पता नहीं चला, क्योंकि नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। अंत में श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक मनन जरूर करें। गीता के 6-7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। यानी कि जो जीव अपने पूर्व जन्म में, यानी कि इस वर्तमान में अच्छे कार्य करता है, दान करता है और लोगों की सेवा करता है, नर सेवा करता है, भगवान उसे अगले जन्म में मनुष्य जीवन देते हैं और उसे स्मरण कराते हैं कि तुझे आगे की यात्रा करनी है, तो जीव दोबारा फिर अपने आगे रास्ते के चलने के लिए प्रयास करने लगता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? राजा भरत जी ने तीसरे जन्म में उत्तम ब्रह्म कुल में जन्म लिया मिला। पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से ये लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। यानी कि ये जो भारत देश है हमारा, ये भरत जी के नाम से है, राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध है और देवता भी इसे नमन करते हैं, पूजन करते हैं, नाम से विख्यात है। पहले ये इलाका भारतवर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उसके जीवन में उनके जीवन में वह पता चला कि वह दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृपा से योगी को कृष्णा अमृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। बोलिए दिव्य नारायण मानव सेवा जिंदाबाद। श्रीमद् भागवत गीता जिंदाबाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।